हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत की वर्कशीट नंबर 21। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 21 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत। क्लास 6 की ये वर्कशीट है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 11/12/2020 की है। आज के वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। मतलब बेटा कि जैन धर्म में टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 24वें तीर्थंकर और अंतिम वर्धमान मतलब महावीर स्वामी को माना जाता है, और प्रथम तीर्थंकर को माना जाता है जो जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर थे। बेटा जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर थे जिन्हें माना जाता है वो क्या थे? ऋषभदेव। और आपके महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलते हैं आगे, देखते हैं हम। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय कुमार थे। मतलब कि महावीर स्वामी जो थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर जंगल में रहने लगे। मतलब कि जब इनकी उम्र 30 वर्ष की हो गई बेटा, तो ये गया घर त्याग करके, मतलब घर को छोड़कर जंगल में चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, मतलब कि वो 12 वर्षों तक क्या है, कठिन और एकाकी जीवन मतलब एकांत में जीवन को व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए आगे हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की क्या क्या शिक्षा थी, उन्होंने क्या क्या शिक्षा दिया। तो इन्होंने बेटा, इनकी जो शिक्षा थी बहुत ही सरल थी। इन्होंने क्या, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब इन्होंने ये शिक्षा दिया कि जो सत्य जानने की जिनके अंदर इच्छा है, चाहे पुरुष हो या स्त्री है, उन्हें क्या अपना घर को क्या है, छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब दूसरी शिक्षा इन्होंने ये भी दिया कि अहिंसा के नियम जो होते हैं उनका क्या है, पालन करना चाहिए, बहुत ही कड़ाई से। मतलब अर्थात कहने का मतलब इनका ये है कि किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। मतलब बेटा मानना था इनका कि किसी भी जीव को न कोई कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करना चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय। मतलब बेटा सभी जो जीव हैं वो जीना चाहते हैं और क्या, सभी के लिए क्या, जीवन प्रिय है। चलिए आगे हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने और क्या क्या शिक्षा दिया, या इनकी शिक्षा की भाषा क्या थी। तो महावीर ने क्या अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दिया है। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में ही शिक्षा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जो प्राकृत भाषा थी वहाँ के लोगों की भाषा थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। मतलब कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी क्या है, इनकी शिक्षाओं को समझ सके। हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। मतलब सभी लोगों ने क्या है, इस तरह की जीवन शैली को जानने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। और कई लोग अपने घरों पर ही रहे, कुछ लोग अपने घर पर भी रह गए, भिक्षु भिक्षुड़ी बने। लोगों को क्या है, भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मतलब कुछ लोग घर पर ही रह के क्या करते थे, भिक्षु भिक्षुड़ियों को भोजन कराते थे। चित्र में आप देख रहे होंगे बेटा कि ये महावीर स्वामी जी हैं जो बिना वस्त्र के हैं, क्योंकि जैन धर्म में लोग क्या वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और जैन धर्म बेटा आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो लोग होते थे वे श्वेत मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे,
जो दिगंबर के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे बेटा। चलिए आगे हम देखते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत या बिताना होता था। मतलब कि जो जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे उनको क्या है, भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन को व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। मतलब बेटा उन्हें क्या है, पूरी तरह से ईमानदारी का पालन करना पड़ता, मतलब ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता, मतलब कि पुरुषों को पूरे वस्त्र को क्या है, त्याग कर देना पड़ता था। अब आगे देखते हैं वर्तमान रूप में जो उपलब्ध है जैन धर्म की शिक्षाएं, ये लगभग क्या है मतलब 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। मतलब जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं दी गई थी ये कब लिखी गई थी, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में एक जगह है बेटा वल्लभी, वहाँ पर लिखी गई थी। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पढ़ा। तो चलिए हम इस वर्कशीट में दी गई क्वेश्चन को हल करते हैं। बेटा आपका पहला ही क्वेश्चन है कि महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो यहाँ पर बेटा आपको इसका आंसर देना है कि महावीर स्वामी ने क्या क्या शिक्षा दी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि महावीर स्वामी ने क्या शिक्षा दिया था। उन्होंने शिक्षा ये दिया था कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से क्या है पालन करना चाहिए, और दूसरा क्या है, जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर ही आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उन्होंने शिक्षा दिया कि अहिंसा के नियमों का पालन करें, जिससे क्या है सभी जीवों पर क्या है दया की जा सकी। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन की जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई। तो यहाँ पर बेटा देख रखा है कि जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई। तो आप यहाँ से जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान से लिखी गई थी। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आपका है कि महावीर ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी थी। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा प्राकृत। मतलब कि महावीर स्वामी ने जो अपनी भाषा है ये प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी, जो वहाँ के रहने वाले आम लोगों की भाषा थी। तो आई होप स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आगे आने वाली वीडियो ला सकें और आपको आसानी से मिल सके। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना।